मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया यत् समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्तरे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सर्वशुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहण फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जो वडमुज्जवडम् रेवाहणं साहणं चरणं दर्शनज्ञान च तवाडमाराहणा घड़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वान् श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गा तदिगो माद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण निर्दिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम् भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणां क्षौप्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां त्वद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संविरूणे एवं भूता नया। पांच ज्ञानों की चर्चा चल रही थी।
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञानों के बारे में हमने पढ़ा था। मति ज्ञान माने कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से रूपी अरूपी सब पदार्थों को जानता है, इसको बोलते हैं मति ज्ञान। और उसमें भी लिमिट माने उसकी एक सीमा होती है, ठीक है ना, माने वो सर्वांग नहीं जानता है, एक देश जानता है। फिर दूसरे नंबर पे था शुद्ध ज्ञान, कि मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। माने जो पदार्थ मतलब हमने मति ज्ञान से जाना कि ये घट है, अब ये घट पानी भरने के काम आता है, किस चीज के काम आता है, किसने बनाया है, किस कलर का है, कैसे बनता है, उसकी विशेष जानकारी हो गई शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान तीसरे नंबर पर था, अवधि ज्ञान, इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। देखो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय तो 6 द्रव्य थे, लेकिन अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है, मात्र पुद्गल को ही जानता है। यद्यपि ये एक देश प्रत्यक्ष बताया था कलम में, लाए थे ना भाभी जी, कि वो जानता आत्मा से ही है, लेकिन एक उसकी लिमिट है कि वो माने कितने द्रव्य को जानेगा, कितने क्षेत्र के व्यक्ति को जानेगा, या कितने काल माने समय की, कितने एक दिन पहले की बताएगा, 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की। तो ऐसे असंख्यात वर्षों तक का भी होता है अवधि ज्ञान। जो सर्वावधि, परमावधि आदि ज्ञान बताए थे ना मुनिराजों को होते हैं, वो ऐसे भी होते हैं कि हम अपने असंख्यात पूर्व भवों के बारे में पूछें, वो भी बता देंगे, और असंख्यात भवों बाद हम क्या होंगे वो भी बता देंगे। ऐसे अवधि ज्ञान वाले, मति शुद्ध ज्ञान तो हम आपको है ही, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे था मनः पर्याय ज्ञानी मुनिराज को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित विकल्प रूपी विषयों को सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने को मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। माने जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनको ये मनः पर्याय ज्ञान प्रकट होता है, तो ये दूसरे के मन की स्थित बात को बता सकते हैं। अब हम कितना भी कोशिश करें छिपाने की, ठीक है ना, मन भी तो ऐसा होता है, एक तो हम सरलता से चिंतन कर रहे हैं, पकड़ने आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना मन में सूक्ष्म बैठी रहती है, खुद को ही नहीं पता होता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, है ना। ऐसे वक्र मन माने सरल व्यक्ति हो चाहे टेढ़ा व्यक्ति हो, कुछ भी सोच रहा हो, है ना। जो मनः पर्यायज्ञानी मुनिराज है वो जहाँ बैठे हैं ना वहीं बैठे बैठे, इसकी भी एक लिमिट है, 2.5 दीप माने 45 लाख योजन तक का, उसमें कम ज्यादा होता है, किसी को मनः पर्यायज्ञान उत्कृष्ट वाला है, किसी को मध्यम वाला है, किसी को जगन्य वाला है। तो उत्कृष्ट कितना है कि 45 लाख योजन की दूरी में कोई व्यक्ति मनुष्य बैठा या चिरंजीवी बैठा हो, तो उसके मन की बात को ये जान लेंगे यहीं बैठे बैठे। 45 लाख योजन माने एक योजन, यहाँ पर बड़ा वाला योजन लगेगा, जो अपने 2.5 दीप में 45 लाख योजन बोलते हैं ना, हमने एक योजन बताया था छोटा वाला 12 किलोमीटर का, लेकिन जो बड़ा योजन होता है ना, महायोजन जिसको बोलते हैं, वो 6000 किलोमीटर का होता है, ये 500 गुना होता है ऐसा। अब लगा लो कि आप 45 लाख योजन में कितने किलोमीटर बैठे, माने एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर, तो 45 लाख योजन बराबर, करते रहना काउंटिंग, है ना। ये भाभी मन है। हाँ जी, ये अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में अवधि ज्ञान वालों को क्या मन की बात नहीं पता चलती? नहीं, अब वालों को मन की बात नहीं पता लगी, इसलिए अच्छा, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से स्थूल कहलाता है। मन पर्याय ज्ञान का यद्यपि विषय क्षेत्र तो है छोटा, लेकिन उसका विषय है सूक्ष्म। सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो मन पर्याय ज्ञान ज्यादा जानता है, स्थूलता की दृष्टि से देखें तो अवधि ज्ञान ज्यादा जानता है। माने इनके आएंगे, इनके अलग अलग सूत्र आएंगे, अपन जब उसी समय डिटेल पढ़ेंगे इनका, ठीक है ना। ठीक फिर है। 5वें नंबर पे था केवल ज्ञान, कि तीन लोग
तीन कालवर्ती सर पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्म को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानता है, ऐसे पूर्ण तथा छाई ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को ही होता है केवल ज्ञान। माने उनके मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो था उसका क्षौप्सम ज्ञान का नाश हो गया है, उनके ज्ञान को बोलते हैं छायिक ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहनीय के चार कर्मों के अभाव में प्रकट हुआ है। अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान को आठों कर्मों के अभाव में केवल ज्ञान, ऐसा। ठीक है ना, और केवल ज्ञान में कितनी पावर है कि वो एक समय में ही तीन काल, तीन लोक के समस्त द्रव्यों की समस्त गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में स्पष्ट जानता है। काम खत्म, माने एक बार में सब कुछ जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, इसलिए अभी बाकी और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है ना। सार क्योंकि संपूर्ण लोकालोक झलकता है, भगवान के ज्ञान से कुछ भी अपरिचित नहीं। कोई ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि अमुक द्रव्य को भगवान ने ज्यादा दिया है, सब लेकिन वो लीन किसमें है, फिर भी अपनी आत्मा में लीन। वो स्तुति पढ़ते हैं ना अपन, सकल गेय ज्ञायत तदपि निजानंद रस लीन। तीनों लोगों को जानते हैं ना, तीनों लोग उनके ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी ये नहीं। हाँ जी, तो चाची भगवान के ज्ञान में वो खुद को भी जान रहे हैं। और क्या, अगर खुद को नहीं जानेंगे तो फिर ज्ञान किस काम का। अच्छा, एग्जाम्पल आता है ना, जैसे दीपक है, तो दीपक सब पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन फिर दीपक को देखने के लिए हमें कौन सा दीपक जलाना पड़ता है। इस कमरे में जैसे ट्यूबलाइट जलाई हमने, ठीक है ना, अंधेरा हो रहा था तो हमें जिनवाणी लेनी थी, हमें पढ़ाई करनी थी, तो सारी वस्तु हमने किससे जानी है, ट्यूबलाइट के प्रकाश में। फिर जब हमें ट्यूबलाइट देखनी हो तो वो किसके प्रकाश में दिखेगी, अपने के है ना, वो स्वयं ही प्रकाशित है ना। ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि ज्ञान सबको तो जानता है और खुद को नहीं जानता, मैंने उसको स्वयं को जानने के लिए किसी दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं स्वपर प्रकाशक सत्य। ज्ञान में ऐसा गुण है कि वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, स्वपर प्रकाश। ऐसा हम सबका ज्ञान है स्वपर प्रकाश। मैं कहा था ना मति ज्ञान, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान तो एक ही प्रकार का है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें ज्ञान मात्र की दृष्टि से देखो तो ज्ञान है। अब उसमें कर्म के उपसम, छह उपसम की अपेक्षा हमने उसके 5 नाम रख दिए, लेकिन हम अपने स्वभाव की दृष्टि से देखें तो मैं ज्ञान मात्र का, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घर में सिंटेक्स की टंकी में भी पानी भरा रहता है, वो बाथरूम में से भी आ रहा है, फ्लश में से भी आ रहा है, रसोई में भी आ रहा है, पानी तो एक ही है सिंटेक्स की टंकी में, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बाथरूम का पानी, फ्लश का पानी, रसोई का पानी। अब फ्लश के पानी में बर्तन धो लेते हैं क्या, बर्तन उसके बाथरूम के पानी में से मंजन पी सकते हैं क्या। देखो अब कोई कहे पानी तो एक ही है ना टंकी में भरा हुआ, लेकिन वो मतलब किस किस माध्यम से आ रहा है, उसमें देखो अब पानी में उस कितने भेद हो गए, पीने का पानी, नहाने का पानी, पोटी का पानी। अब कोई कभी पानी तो एक ही है ना, तो फ्लश के डब्बे में से पी लो भैया पानी तो वही है ना, ऊपर से आ रहा है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वो कर्म के उदय से मैंने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के 6 उपसम से प्रकट होते हैं। उसमें भी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये कर्म के उदय उपसम 6 की अपेक्षा ये नाम है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, मात्र जानना मेरा काम। बच्चे पढ़ते ना, क्या कर रहे, शुद्धात्म है मेरा नाम। आज हमने जैसे प्रश्न भेजा था ना, नियम भेजा था, कई बार नियम समझ में नहीं आता ना, नहीं समझ में आता, आज का भी नहीं आया, कठिन। तो भाषा क्या होता है कि संक्षिप्त करने के लिए भाषा थोड़ा कठिन ही प्रयोग करनी पड़ती है। यदि मैं उसको डिटेल में नियम लिखूं तो फिर वो काफी लंबा बैठता है, ठीक है ना। हमने क्या भेजा था नियम कि 6 उपसम ज्ञान से अपने को हीनाधिक नहीं देखना। 6 उपसम ज्ञान माने जो कर्म के उदय से जो ये हमारा 6 उपसम हो रहा है, भगवान का ज्ञान कहलाता है छाई ज्ञान।
माने उनके संपूर्ण बढ़ने आदि कर्मों का अभाव हुआ है। माने कर्म के क्षय, उसको बोलते हैं क्षयिक ज्ञान, और कर्म के क्षय से जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ना, उसको बोलते हैं क्षयोपशमिक ज्ञान, जिनवाणी की भाषा। जैसे किसी को कम ज्ञान का उघाड़ है, हम बोलते हैं कम क्षयोपशम है इसका। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कहते उसका क्षयोपशम बड़ा अच्छा है। सुनिए, भाषा नहीं है, धीरे धीरे स्वाध्याय करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो तो क्षयोपशम बहुत अच्छा है, यदि धर्म में लग जाए ना तो बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं। किसी का क्षयोपशम कम होता है, माने वो कम समझ में आता है। क्षयोपशम माने यही है कि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान जितना व्यक्त है, तो जितना ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा, उसका ज्ञान का उघाड़ कम होगा, माने उसको कम समझ में आएगा, है ना। और जितना जितना उदय कम होगा, उतना उस तंत्र वो इंटेलिजेंट, इसको बोलते हैं क्षयोपशम होना। तो ये जो ज्ञान, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, ये कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होते हैं। अब किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, तो हमारा नियम ये था कि कम ज्ञान से अपने को कम नहीं देखना, अपने को कम नहीं देखना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बुद्धू है, हमें तो याद ही नहीं होता। हीन भावना, देखो मान कषाय के दोनों रूप हैं। मानो हमने 4 अक्षर हमें याद हो गए, पतवार सूत्र हमें याद हो गया, समझ में आ गया, हम अपने को ज्यादा समझने लगते हैं। देखो हम तो कितने इंटेलिजेंट है ना, उसको तो कुछ भी नहीं आता, हमने तो कितना याद कर लिया। तो माने ज्ञान अधिक हो गया, क्षयोपशम ज्ञान, तो अपने को बड़ा देखना, और कम हो गया तो हीन मानना। ये दोनों ही मान कषाय के रूप है। मान कषाय ये नहीं है कि सुंदर होंगे तो घमंड होगा। अब कोई सुंदरता पे घमंड कर रहा है, अब कोई बेचारा बदसूरत है, सांवला है, अब वो ये रो रहा है कि मैं काला हूं, मैं काला हूं। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ दोनों ही कषाय हैं। वो कहते हैं ना, एक एक गरीब है, मैं गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, यूं रो रहा है। अब 4 पैसा हो गया तो मैं अमीर हूँ, अब अकड़ रहा है ना। लेकिन स्वभाव रूप तो दोनों ही नहीं है ना, वीतरागता तो दोनों में ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों पैसे के अभाव से गिन रहे हैं। पैसे का अभाव तो गरीब, पैसा हो गया तो अमीर। तो हमारा जो नियम था ना आज, वो यही था कि ये जो ज्ञान है ना, क्षयोपशम ज्ञान, कर्म जनित ज्ञान, कहते हैं इसकी क्या घमंड करना। अच्छे अच्छे क्षयोपशम वाले कोमा में जाते देखे, अभी यहाँ से निकलो और जरा सा गिर जाए, सर पे जरा सी से चोट लग जाए, अपने घर जाके ना घर वालों को भी नहीं पहचान पाएंगे। बच्चा पूछेगा मम्मी आ गई, मम्मी कौन है बेटा, कहाँ से आए हो तुम, यही हालत होती है। ऐसे ज्ञान का क्या घमंड करना। यहाँ से आप मरण को प्राप्त हो गए, अगली पर्याय में तो रहेगा, फिर दोबारा नर्सरी में बैठना पड़ेगा। ज्यादा ज्ञान हो तो पहले मोक्ष जाओगे, ऐसा नहीं है। कम ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। कम ज्यादा की यहाँ पे कीमत नहीं है, जैसे कहते हैं ना, क्वांटिटी की कीमत नहीं है, क्वालिटी की कीमत है। ये यही नियम था हमारा कि अपने को, मतलब कुछ बच्चे से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो बड़ा घमंड होता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम तो एक बार में याद कर लेते हैं। और उनके मम्मी पापा को भी बहुत घमंड होता है, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बेचारा कोई मत, माने कम क्षयोपशम वाला बच्चा बैठने लगे उनके बच्चे के साथ, उसके साथ मत बैठना, बुद्धू हो जाओगे तुम भी। खुद तो पढ़ते नहीं है और दूसरों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने। यही था हमारा कि हमको ज्ञान, अगर ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखो तो सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। महावीर भगवान की सबसे पहली शिक्षा, सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अब ज्ञान ही क्या, आप हर दृष्टि से देख सकते हो, छोटा बड़ा देखना, कर्म के संयोगों से, पर पदार्थों से छोटा बड़ा देख, ठीक है ना। अब देखो जैसे 22 परिचय होते हैं ना, उसमें एक अज्ञान परिचय होता है, एक प्रज्ञा परिचय होता है। अब कोई मुनिराज है, उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया, रिद्धि आदि प्रकट हो गई, है ना, उनको बीज बुद्धि प्रकट हो गई, संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि प्रकट हो गई, तो वो घमंड नहीं करते हैं। देखो 1000 लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं सारा समझ लेता हूँ, माने ये भी परिचय है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो समता भाव धारण करते हैं। वो ये नहीं गिनते कि मैं किसी से बड़ा हो गया। कोई मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं कि मानो उन्हें दीक्षा लिए हुए लाखों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी उनका क्षयोपशम का ज्ञान का उघाड़ बढ़ा ही नहीं।
और लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, वो कुछ 4 बातें बता ही नहीं पाते लोगों को। किसी ने कुछ प्रश्न पूछा कि महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता नहीं आता हो, तो उससे वो अपने को दीनहीन नहीं देखते हैं कि बताओ मैं एक उत्तर नहीं दे पाया है, क्या फायदा मुझे धर्म में लगने का। देखो मैं तो कहती हूँ वो शिष्य भी कितने मतलब कितने सरल होते होंगे कि ज्ञान के क्षोभसम से हीनादिक से मुनिराजों को नहीं देखते। पहले आके मरेंगे, कोई काम करे वहीं आगे ठीक तो है ना? रोने बैठ जाओ बेवकूफ फौरन। किसी का माइक तो वैसे काम करने का मन नहीं करता गर्मी में। आपके नगर में 2 मुनिराज आए, एक तो बहुत बुद्धि माने एक का तो क्षोभसम बहुत अच्छा हो, आप कुछ भी प्रश्न पूछो करना नियोग चढ़ना नियोग हर प्रश्न के फटाफट उत्तर। और एक मुनिराज को इतना ज्ञान का उघाड़ नहीं है, लेकिन उनकी साधना बहुत अच्छी है, विशुद्धि बहुत अच्छी है ना? पहले वाले से भी बहुत कषाय मंद है। आपको महिमा किसकी आती है? क्षोभसम ज्ञान वाले की है। देखो मुनिराज को कितना रटा हुआ है, वे फटाफट उत्तर दे देते हैं। माने हम आहार देने में तो भेदभाव करेंगे, वैयावृत्ति करने में तो भेदभाव करेंगे। आप देखना लगा सकते हो आप ये सब चीजें। एक मुनिराज को ज्योतिष ज्ञान बहुत है और एक को नहीं है, वो आपको भेद विज्ञान कराते हैं। आपको रोग हो गया, 2 मुनिराज के पास गए, एक ने कहा भैया ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ना, ये करना, घर में ऐसा ऐसा करना, ठीक हो जाएगा। एक ने क्या कहा कि भैया ये रोग हुआ है, ये रोग में है, मैं तो इस रोग से भिन्न हूँ, मेरे अंदर रोग का प्रवेश ही नहीं है। आपको कौन से मुनिराज पसंद आएंगे? जिनको कुछ मंत्र तंत्र था। क्या बताया? कुछ भी तो नहीं बताया कि असली औषधि उनने बताई। अब देखना कि हम ऐसे माने वर्तमान में जो महिमा आंकी जा रही है ना इसी चीज से, संख्या से महिमा आंक रहे हैं, बुद्धि से महिमा आंक रहे हैं, या सिर्फ मात्र बाहरी से महिमा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय उसकी कोई खबर ही नहीं है। टेम्पो देखना, को देखना है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी, कीर्ति भी है कि नहीं केवल ज्ञान स्वभावी, भिखारी भी केवल ज्ञान स्वभावी है कि नहीं, विचार कर। वैसे नहीं बस अपने अपने मित्रों को ही केवल ज्ञान स्वभावी देखना, शत्रु को नहीं देखना। आपका शत्रु, आपका वैरी भी केवल ज्ञान स्वभावी है कि ऐसा। मैंने इन ज्ञान चैप्टर को पढ़ने का फायदा क्या है ना? हर सूत्र कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है, तो अपने को वो शिक्षा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा समझ में नहीं आई तो फिर क्या फायदा रहा। हाँ महाराष्ट्र को ज्ञान कम है, एक दूसरे नजरिए से ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम तो कहते सबकी अपनी अपनी जगह अपनी हाँ है। हाँ क्योंकि देखो उसमें सबका अपना अपना कर्म का उदय है। हाँ जो माना जिसके अपने करता है कि जिसके लिए नहीं आपको समझता कह रहा है कि नहीं ये वाले महाराष्ट्र को ऐसे ही तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखो चर्या यदि सबकी ठीक है तो समान देखो ना सबको। रिद्धिधारी मुनिराज भी कभी भेदभाव नहीं करते, मैं तो रिद्धिधारी हो गया और वो तो बताओ पैदल चलने वाले हैं, मैं तो आकाश में चल रहा हूँ। यदि वो रिद्धियों का घमंड करने लगे ना तो रिद्धियां खत्म ही हो जाए। ऐसे ही जो शिष्य भी होते हैं क्योंकि रिद्धियों से मुनिराज की महिमा नहीं आंकते हैं कि ये रिद्धिधारी मुनिराज आए हैं तो आज अच्छा आहार दूंगा, आज अच्छी महिमा करूंगा। और कोई बेचारे सीधे साधे और सरल मुनिराज आए उनको कुछ नहीं उन्हें शिवभूति मुनिराज जैसे हमारे घर पर आए तो उनकी कुछ महिमा ही नहीं है। ठीक है आ गए, ठीक है अब आ गए हैं तो आहार करा दें, ऐसे नहीं है ना। सब जीव समान है। मुनिराज है, गरीब के घर पढ़ाए जाए या अमीर के घर पे पढ़ाए जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको वो भी समानता का भाव रखते हैं, गुरु हूँ शिष्य हूँ ऐसा। ठीक है ना, ऐसा हमने 5 ज्ञान पढ़े थे। हाँ अब दूसरे पेज पर अपन आ जाते हैं। 41 पेज नंबर देखिए। मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। बेटा किताब ले लो, ये जिनवाणी ले लो, पेज नंबर 41 पर। हाँ जी
मैं तभी मामले की पहले क्योंकि हर कोई भाषा की तुम चौक लगा दोष होता है हम्म, दोष आप मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात। देखो क्या होता है, मैंने कहा ना आजकल बिना ज्ञान के सब सारा दोषपूर्ण ही काम चलता है। मैंने कहा ना कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अब इस चैप्टर में तो भैया यही है, हमने कहा ना पूरी आदि है जिनवाणी में जो पूरे मूल गुण आदि लिखे हैं, है ना, उसके अनुसार चर्या आदि नहीं है, है ना, गुरु की भी। दूसरा, हम जो भोजन बना रहे हैं, मैं देखो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैंने जो मतलब 16 का भोजन बन रहा है, पता ही नहीं है बनाने वालों को 16 का भोजन क्या होता है, पता ही नहीं है। मतलब पूरा मैंने पूरी अलग से इस चीज की क्लासेस होनी चाहिए। महाराष्ट्र के तो मतलब अब महाराष्ट्र के तो बताएंगे ना, वो तो जैसा बताते हैं जिसको वही तो तैयारियां होती है, नहीं ऐसा नहीं है, बनाने वालों को भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना पानी छानने का पता, ना द्विदल पता, ना कुछ भी तो नहीं पता। तो चौकों में जाके देखो तो बहुत बुरा हाल है। हाँ सिंपल तो पता नहीं है, हाँ की चीजें बनने लगी हैं, तो सिंपल तो मैं कह रही हूँ ना, मैं वर्तमान की इसलिए चर्चा ही नहीं उठा रही, बस मैंने कहा ना समझदार के लिए सारा सारा ही काफी है। आप स्वयं विचार करके देख ले इन चीजों का। स्वाध्याय से आपको इतना तो समझ में ही आ रहा होगा कि कुएं में भांग पड़ी का क्या मतलब है। हाँ पूरा देखो अध्ययन होना चाहिए, कैसे भोजन बनता है, कैसे पानी। हाँ अब देखो देखो सिंपल सा उदाहरण, तो आपने पानी छाना क्या, नल से आपने पहले अनछना भर दिया, ठीक है ना। अब आपको मुनिराज के लिए पानी छानना है, तो पहले तो बाल्टी अनछने से धो लेते हैं लोग, अब उस पर छन्ना लगाया, पानी छानने लगे 25 बार तो छन्ना नीचे गिर गया बाल्टी के अंदर, ठीक है। और फिर छन्ना लिया, बिलछानी अनछने से कर दी, छन्ना लेके तुरंत निचोड़ दिया बिना बिलछानी करे। और या फिर जो अनछना जग था ना जिससे आप अनछना पानी पलट रहे थे, अब वो छन्ने में डाल दिया, वो छन गया पानी। सारे तो पूरे गड़बड़ झाला चल रहा है। पूरी चीजें ही हमें आनी चाहिए। देखो दैनिक कम से कम भाभी जी हाँ कई जी, बार छन्ना ना टाइट वो लगा देते हैं नल के अंदर बिल्कुल, कि जिसके अंदर नीचे स्पेस भी नहीं रहता। हाँ भाभी जी कह रही हैं कि कई बार, अमिता भाभी जी कह रहे हैं कि कई बार नल पे ऐसा छन्ना बांध देते हैं बिल्कुल टाइट, जिसमें स्पेस ही नहीं रहता। ये छाने क्यों रहे हो इतना टाइट। देखो आज ही आ रहा था, भाई सब तो पढ़ रहे होंगे, क्रिया कोश में आ रहा था, ओछी योनि कि जो ओछा छन्ना बांधते हैं ना अपने घर में, वो ओछी योनियों में जाते हैं। इतना छोटा छन्ना, माने छन्ने में भी तो कम से कम तुम्हारी उदारता दिखनी चाहिए, जीवों के लिए जगह तो हो उसमें। इतना छोटा सा छन्ना बांधा कि जीव, और तुम्हें कोई बांध दे ऐसे बोरी में टाइट करके। मतलब छोटी इतनी इतनी थैलियां बनने लगी हैं बिल्कुल। तो प्रॉपर पानी छन्ने के लिए उसमें स्पेस नहीं होगा, ऊपर से निकल रहा है, चारों तरफ से फुब्बारे निकल रहे हैं, तो साफ उसमें पूरा छंद लिखा हुआ है कि जो अपने घर में ऐसे छन्ने बांधते हैं वो नीच योनियों में जाते हैं, अच्छी योनि के जीव बनते हैं। मछली धीवर उसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जो निरंतर पानियों में मछली पकड़ने का काम करते हैं ना, ऐसी ऐसी नीच योनियों में जाके पैदा होते हैं, जहां पर कोई उनकी कीमत ही नहीं करते। जलगालन की विधि सही तरीके से, हाँ जलगालन चैप्टर है उसका, पुण्य का बंद होता है। हाँ उसमें लिखा हुआ है पानी छानने से कितना पुण्य का उदय होता है। आपको नहीं पता कि एक बार में आप कितने जीवों के हिंसा से बचते हो। उसमें लिखा है कि जो करुणावान जीव होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, अनछने पानी की एक बूंद भी गिर जाए ना तो बड़ा उनको प्रायश्चित होता है, अंदर में खेद बरतता है। जैसे हमने वो सेठ जी की कहानी सुनाई थी ना कि उनकी बहू से बिलछानी गिर गई थी जमीन में। बिलछानी समझते हो भाभी जी, हम पानी छानते हैं, ठीक है ना। तो जो छन्ने में जीव है ना, उनको वापस वहीं पर पहुंचाना होता है जहां जहां से हमने पानी लाया है, क्योंकि वो वहीं जिंदा रहेंगे। लेकिन अब ये व्यवस्था है नहीं। हाँ क्योंकि पहले तो नदी और कुएं से आता था, तो वह उन जीवों को पानी डाल के वापस पहुंचाना वो कहलाती है बिलछानी। लेकिन अब क्या करते हैं कि अपन नाली में ही कर देते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे। मतलब मैं आपको पानी बहाने का शौक है तो बिलछानी में बहाओ, एक लोटा पहले डालो, फिर छन्ने के ऊपर डालो, फिर एक लोटा उसके बाद डालो, ये कहलाती है बिलछानी। तो वो एक सेठ जी की कहानी आती है, जब भव्या ने भी बनाई थी, विजया सेठ और विजया सेठानी। तो उनकी बहू से बिलछानी गिर गई थी,
माने वो प्रॉपर बाल्टी में ना करके जमीन पे गिर गई। तो उनको इतना पराश्चित हुआ, बताओ आज मेरे घर में महाहिंसा हो, क्योंकि बिलछानी में संख्या अजीब होते हैं। तो हेलो हाँ जी, देशना, आपने भी बताया कि विजय सेठ और विजय सेठानी की बहू, हाँ विजय सेठ और विजय सेठानी की बहू कहाँ से आई? उनकी तो उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन लिया हुआ था। माने वो दोनों स्वयं, माने विजय सेठ स्वयं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं तो ये बता रही थी, विजय सेठानी तो अलग है, और जिनके बिलछानी गिरी थी वो अलग है। तो एक सेठ जी के बिलछानी गिर गई तो उनके घर का चंदोवा काला पड़ गया। तो इतना उनके यहाँ मतलब इतना बड़ा पाप मानते थे कि घर में ऐसा होता है ना, मतलब अपशगुन हो गया। तो उन्होंने किसी मुनिराज से पूछा कि हमारे घर का जो चंदोवा काला पड़ा है वो सफेद कब होगा? तो उन्होंने बताया कि या तो आप 84,000 मुनिराजों को आहार कराओ। कितने? 84,000 मुनिराजों को, और या फिर एक 80 धारा व्रत का पालन करने वाले गृहस्थ पति पत्नी का आहार कराओ। फिर वो विजया सेठ और विजया सेठानी उन पति पत्नी का नाम है कि जो शादीशुदा थे, घर में रह रहे थे, लेकिन बहन भाई की तरह। नहीं सुनी आपने कहानी कि वो मुनिराज के दर्शन करने गए थे, शादी हुई थी जिस दिन, पहले दिन ही मुनिराज के दर्शन करने गए। तो एक नहीं तो मन मन में नियम ले लिया सेठा मतलब पत्नी ने कि 15 दिन मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम, और पति ने नियम ले लिया मेरा 15 दिन कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम है। आज ही शादी हुई थी, शादी करते मुनिराजों के जैसे मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो पहले साक्षात मुनिराज होते थे, उनके दर्शन करने जाते थे। दोनों जब घर पे पहुंचे तो दोनों की बात प्रकट हुई, लेकिन परिणाम खराब नहीं करे उन्होंने। बताओ, हमने तो शादी करी, इनने भी नियम ले लिया बिना पूछे। इनने इसको कहते हैं 80 धारा व्रत, माने तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत। माने मुनिराज ब्रह्मचार्य पालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्त्री के साथ रह के, पुरुष के साथ रह के ब्रह्मचार्य पालना ये बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा। तो उनके फिर उन सेठ जी के घर पे उन पति पत्नी का आहार हुआ था, तो तब उनके घर का चंदोबा सफेद हुआ था। मैंने बताना, मैं बात अपन पानी पे आ गए कि पानी की माने बिलछानी गिरना माने कितना बड़ा पाप माना जाता था, और हमारा ठिकाना ही नहीं है कुछ पानी छानने का या कुछ। हाँ, पुण्य है ऐसा। और उसमें उन्होंने भी किसी को बताया नहीं था फैमिली में। उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन समाज में हमारी बात प्रचलित हो जाएगी कि ये दोनों ब्रह्मचर्य से रहते हैं, उसी दिन हम दीक्षा ले लेंगे। जिस दिन सेठ जी के घर का चंदोबा सफेद हुआ, फिर सबको पता लग गई कि ये तो ब्रह्मचर्य से रहने वाला जोड़ा है, उसी दिन दोनों दीक्षा लेके चले गए थे। ठीक है ना, माने छन्ना खरीदने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। कपड़े तो अब रोज नए नए बदलते हैं, और छन्ना कभी साल में आ रहा है, वो भी आधा मीटर, चौथाई मीटर, ऐसे ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कम से कम जितना बने उतना थैलियां बनवाते हो तो कुछ अच्छी चौड़ाई तो हो उनकी, है ना, अच्छी घेरे वाली। और आपके पास पैसा है तो रेडीमेड भी एक से एक आती है, आप तो डबल डबल वाली भी आती है रेडीमेड। जैसे आप अपने कपड़े सिलवाते हो अच्छे टेलर से, है ना, तो अच्छे से अच्छे टेलर से सिलवाते हो, तो आप अच्छे पैसे देके थैलियां नहीं सिलवा सकते अच्छी बड़ी मोटे कपड़े की। और डेली आप कपड़ा नहीं बांध पाते हो तो थैलियां भी कम से कम यूज करनी है, और रात को उनको बिलछानी करके उनको साफ करके फिर सुबह बांध दो। तो कुछ चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। भाभी जी, हाँ जी, देखो डॉक्टर ने कहा, गवर्नमेंट से रूल निकला मास्क का, तो हर व्यक्ति मास्क भूलता है क्या? अब तो साड़ी के साथ का मैचिंग का कितना खर्चा कर रहे हैं सब लोग मास्क छन्ने पे। मैंने जब जिनदेव कह रहे हैं, 3 लोग के नाथ कह रहे हैं, वहां हम नहीं सुनते हैं। तो जितना बने, जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। ठीक है ना, बात कहाँ से निकली थी हमारी? भाभी जी, हाँ जी, थैलियों पे तो जैसे हम उसमें सिलाई करेंगे तो उसमें से तो जीव निकल जाएंगे। हाँ मैंने कहा ना, देखो मैं थैली तो एक मजबूरी वाला, भाभी जी कह रही है कि थैली पैसा तो सिलाई में से निकल ही जाते हैं, है ही फैक्ट, क्योंकि सुई इतनी मोटी होती है। आपने इसमें सिलाई कर, छन्ने में सिलाई नहीं होती है, आगम के अनुसार छन्ना माने उसमें सिलाई नहीं होती है। उसका प्रॉपर बताया है कि माने
तो पूरा खुला ही होता है, उसमें कहीं सिलाई विलाई नहीं होती। पूरा कपड़ा लिया और पूरा ऐसे की ऐसे, मैंने बांधना सीखो ना, कोने से कोने बांधते हैं, बस सीधी सी बात है। हाँ, तो आप हमसे सीखो फिर। नहीं बांधना आता है तो भी सीखो। तो कुछ सिलाई से बात याद आई, जैसे थैली वाले में, अब कई जगह ऐसे करते हैं एमपी में, तो फिर वो बीच में सिलाई मत लो, माने नीचे जहाँ से पानी छनता है ना वहां पे गोल रखते हैं, फिर वो गोल थैली बनती है अलग से। हाँ, गोल थैली बनवाया करो तो वो और अच्छी है, ठीक है ना। मैंने उसको गोलाई में कटती है वो, हाँ छलनी की तरह, छलनी की शेप में कटिंग होगी, तो उसमें उसमें सिलाई नहीं आती है बीच में, उसमें प्रॉपर छनते हैं पूरा। ठीक है ना। देखो ये सब माने पानी छानना धर्म है या रात्रि भोजन त्याग धर्म है, ऐसा नहीं है। वास्तव में तो उन जीवों के प्रति करुणा, माने जो ज्ञानी जीव होते हैं उनके जीवन में ये सब सहज ही होती, माने उनका अनछने पानी में हाथ धोने में उनको करुणा आती है कि मैं कैसे जीवों को मारूं। अब आप लोगों को तो अपनी शुद्धि करनी है, देखो ये किसी की जान पर जब किसी की जान लेकर हमें अपने हाथों की शुद्धि करनी है, विचार करो। जैसे आज एक मैसेज आ रहा था ना, इस सब हमारे कर्म के उदय तो है कि गंगा जल की जगह तो शराब से हाथ धोना पड़ रहा है? और सब लोग मुंह छिपाए छिपाए फिर रहे हैं। ऐसा ही का मैसेज आ रहा था जिनागम के साथ। तो आज जितने आप ऐसा नहीं सोचना कि हम किसी पे कोई करुणा कर रहे हैं किसी पे, वास्तव में तो सब अपने 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 लिए है सारा धर्म, इसमें किसी पे वो नहीं है कुछ भी। पढ़ के देखो सारे, प्रथमा योग साक्षात दिखाता है फल पूरा। हम तो कुछ छोटी छोटी बातों में 2-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं, टाइम इधर उधर कितना वेस्ट होता है, लेकिन हमें इन क्रियाओं में ऐसा लगता है बहुत टाइम खराब हो रहा है, बहुत टाइम खराब हो रहा है। अब हम रतन कर्ण सावकाचार्य जी तो पढ़े 4 घंटे, लेकिन रतन कर्ण सावकाचार्य जी में जो लिखा है उसे प्रैक्टिकल नहीं करें 1 मिनट भी, उसको पढ़ने का क्या फायदा है? प्रेरणा समझ में आ रहा है बेटा? डॉक्टरी आपने थ्योरिकल खूब पढ़ ली, 3 साल की जगह 5 साल पढ़ ली, और ट्रेनिंग नहीं लो अगर डॉक्टर की तो क्या होगा? प्रैक्टिकल नहीं करो तो क्या होगा? कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो ये आगम का अध्ययन तो यही है कि अपने जीवन में आना चाहिए, ठीक है ना। एक एक जीव ही सब, मैंने आपने एक जीव की भी रक्षा करी है तो उस जीव की रक्षा नहीं करी है, आपने अपने स्वयं की रक्षा करी है। तो स्वदया पहले ही है सबसे पहले। वो कहानी आज ही पढ़ी थी मैंने कहा ये जो आती है ना छोटी छोटी कहानियां, तो उसमें एक सेठ जी की कहानी आ रही थी। तो कोई सेठ जी थे, ठीक है, तो वो कहीं व्यापार के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, माने उसके परिवार में कोई मेंबर नहीं था, उसके पास पैसा बहुत सारा था। तो वो सेठ जी ने सोचा इसके तो कोई है नहीं है और पैसा इतना सारा है, तो मैं क्यों ना और इससे उधार लेके अपना व्यापार बढ़ा लूं। तो उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे यहाँ तो कोई है नहीं है, कितना सारा पैसा है और तुम भी कुछ अब वर्तमान में तुम कुछ बिजनेस करते नहीं हो, तो तुम्हारा पैसा मैं डबल कर दूंगा। कि कैसे? तो तुम अपनी पूंजी लगा दो और मैं व्यापार से जो मुनाफा होगा तुमको दे दूंगा। और संपत्ति दे दी। और वो जो व्यक्ति था ना वो फौजी था। अब पता चला उसने संपत्ति तो दे दी है, और वहां से वैसे खबर आई बॉर्डर से, तो ये लड़ाई छिड़ गई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। अब वो तुरंत अपने घोड़ी पे बैठ के चला गया। अब वो घोड़ी भी पता है उसने बचपन से पाली थी। अब वो जब तक, और दूसरा उसकी पूरी केयर करी थी, मानो वो किसी की घायल घोड़ी थी, और वो उस घोड़ी को अपने घर में लाया था, उसकी सेवा करी थी। और उसने क्या करा, तो उस दिन उसको धोखा दे दिया। जितनी जितनी लगाम खींचता उतना उतना दुश्मन के झुंड में घुस जाती वो, और उसको ले जाके दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया उसकी घोड़ी ने, उस फौजी की घोड़ी ने उसको। और दुश्मन को तो मौका मिल गया, तुरंत उन्होंने गोली चलाई और वो फौजी है मर गया, और वो घोड़ी भी मर गई। अब उधर सेठ जी को पता लगा, जिन्होंने पैसे लिए थे ना उधार, वो भी बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हुआ मर गया तो अब ना उसके पैसे देने पड़ेंगे, और इधर मुझे मुनाफा भी बहुत हो गया। बड़ा खुश हुआ। अब खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। अब क्या हुआ कि सेठ जी की क्या पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र कौन था? वही फौजी।
अब पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र की शादी भी हो गई। अब सेठ जी बड़े, जिस दिन पुत्र उत्पन्न हुआ और खुश, उन्होंने पूरे नगर में मिठाइयां बांटी, बाजे बजवाए, खूब खुशियां, माने पूरा नगर सजाया। और जिस दिन शादी हुई थी तो भी उस दिन बहुत खुश हुए थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा पुत्र की तो शादी भी हो गई है, जवान भी हो गया, अब अचानक बहू आने के बाद कुछ बीमार पड़ गया। सेठ जी को लगा छोटी मोटी बीमारी है, उन्होंने डॉक्टर के दिखाया, लेकिन क्या हुआ, जितना जितना इलाज कराते उतना उतना पुत्र बीमार होता जाता। मानो उन्होंने बड़े से विदेशों से डॉक्टर बुला बुला के सबको दिखाया, लेकिन क्या हुआ, माने सेठ जी की सारी संपत्ति लग गई उसको ठीक करने में। फिर एक कोई गांव का ही व्यक्ति आया कि कई बार क्या होता है कि ज्यादा पैसे की दवाई काम नहीं करती है ना, कम पैसे की दवाई काम करती है। तो ऐसा करो कि वो 2 आने की एक वैद्य जी पुड़िया देते हैं, तो ऐसा करो वो पुड़िया खिला के दे, बहुत नामी वैद्य जी है, खाते ठीक हो जाएगा आपका पुत्र। 2 आने की पुड़िया लेके आए सेठ जी, माने जो किसी उनकी कीमत भी नहीं करते थे, कहते थे हमारी ये औकात है कि हम ये सड़क छाप झोला छाप डॉक्टरों को दिखाएंगे, हम तो बढ़िया डॉक्टरों को दिखाते हैं। लेकिन वो उस दिन वैद्य जी के आगे गिड़गिड़ाए और वहां पे 2 आने की दवाई लेकर आए। चाची, हाँ बेटा, झोला छाप डॉक्टर। अभी बताइए, फिर ये झोला छाप डॉक्टर माने, जिन लोगों को घमंड होता है ना वो ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला था। ऐसा नहीं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, माने अनुभवी होते हैं वो, भले ही उनकी डिग्री माने कोई बड़ा हॉस्पिटल लेके नहीं बैठे हैं, तो वो 2 आने की दवाई ली और खाते ही पुत्र का मरण हो गया। क्योंकि भी 2 आने बचे थे ना उसके कर्जे में से, मरण हो गया। अब तो सेठ जी के तो पूरे जमीन खिसक गई पूरा, खूब अब रो रहे हैं सेठ जी, रोए जा रहे हैं। अब उनके घर के बाहर से एक संत महात्मा निकले, जिनको उनका थोड़ा अवधि ज्ञान था, पूर्व का ज्ञान था। देख क्या हुआ सेठ जी, क्यों रो रहे हो, पुत्र मर गया है, उसमें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बताओ, मेरा एक लौता बेटा मर गया, जवान बेटा, वो भी शादीशुदा, इसकी जवान बहू घर में बैठी है, मैं रो भी नहीं? क्यों? तो उस दिन तो बड़े खुश थे। किस दिन? जब दिन तुम्हारा जो आज बेटा मरा है, तो ये पहले फौजी था जिस दिन मरा था ये, उस दिन तो बड़े खुश हुए थे। सेठ जी उसकी शक्ल देख रहे थे, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है महात्मा, कि जो तुम्हारा आज पुत्र मरा है ये वही फौजी है जिसके तुमने पैसे मार के तुम बड़े खुश हुए थे। अब वो मर गया था तो तुमने बड़ी खुशी मनाई। तो अरे ठीक है, मैंने कितना पैसा खर्च करा, सब कुछ खर्च करा, और वो वैद्य जिस पर तुम जैसे साधु महात्मा भी इतने बिलीव करते हैं, 2 आने की दवाई में वो भी लेके आया, तो भैया उसके 2 आने बच गए थे ना कर्जे में से, 2 आने पूरे हो गए, वो चला गया अपना पूरा कर्जा लेके और ब्याज सहित लेके। अरे ठीक है, चलो मैंने तो गलती करी है ना, मैंने तो उसका पैसा हड़पा था, और वो बेचारी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था, वो भरी जवानी में छोड़ के चला गया। पता है वो पत्नी कौन है? वो घोड़ी, जो बीच युद्ध के मैदान में उनने धोखा दिया, घोड़ी में वही पत्नी बनी है। वो भी अपना कर्जा चुका के उसको शादी करके उसको छोड़ के चला गया। समझ में आ रहा है नहीं? अपन सोचते हैं ना कोई बच्चा घर में जन्म हुआ और आते ही बस हॉस्पिटल में, किसी की मम्मी पापा की पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, पूरी जिंदगी बस उस हॉस्पिटल में जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ, उस हॉस्पिटल में जाओ। तो ये सब क्या है? ये सब पूर्व जन्म के कर्जे तो हैं। समझ में आ रहा है भाभी? है जितना उनका कर्जा पूरा होता है, उनका टाइम पूरा होता है, वो चल देते हैं अपना कर्जा लेके। हमने उन्हें धोखा दिया था, वो भी धोखा देके चल देते हैं। हमें लगता है ना अन्याय, देखो सेठ जी के साथ कितना अन्याय हो गया, क्योंकि लोग में तो बड़े ज्ञानी धानी नाम से प्रचलित थे सेठ जी, क्योंकि वो बहुत बड़े अस्पताल खुलवा रखे थे उन्होंने, समाज सेवी थे। ऐसे तो होते हैं लोग, अपना नाम रोशन करना हो तो अस्पताल भी खुल जाते हैं, समाज सेवी भी होते हैं, कि अंदर में वास्तव में उनको करना है कि नहीं, वो तो उसी व्यक्ति को पता होता है। या किसको वास्तव में, माने हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में धर्म जो कुछ भी हम करते हैं ना, सब अपने लिए है। हमें अपने पर दया है, जिस जीव को अपने पर दया है ना, तो वो धर्म का पालन करता है, और जिसको अपने पर दया नहीं है ना, उसे किसी पे भी दया नहीं है।
ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसे ये जो अपन ज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये भी सब कर्म, कम ज्ञान होना, ज्यादा ज्ञान होना, सब कर्म के उदय का ही तो खेल है। जैसे शिवभूति मुनिराज को हम कहें कि बताओ, है ना, सच्चे मुनिराज, बेचारों को इतना सा भी याद नहीं होता। अब विचार करो पूर्व में उन्होंने क्या किया था, क्या किया था तन्मय शिवभूति मुनिराज ने। हाँ, किसी पाठशाला में विघन डाला था। मतलब वो कोई पाठशाला के टीचर थे, तो वो ये चाहते थे कि कोई मेरे से आगे नहीं बढ़े, कोई मेरी मेरी गद्दी ना छिन जाए। ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा तीव्र बंध कर लिया उन्होंने इस भावना से, है, कि अगले जन्म में उनको ज्ञान का उघाड़ नहीं मिला। स्कूलों में भी करते हैं ना बच्चे को, नहीं हम अपनी कॉपी छिपा लेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम आप यहाँ पर आ रहे हो, है? और आप किसी को, कोई आपसे कहे कि भी कहाँ पर पाठशाला लगती है, हम भी चलें कि नहीं, तो हम क्योंकि हम इसको वहां पर ले गए, फिर ये भी फिर ज्ञानवान हो जाएगा, फिर हमें पूछेगा नहीं। या फिर पाठशाला में विघन डालना, कहीं पाठशाला लग रही थी, हमने वहां पर बंद करवा दी। ये सब आएंगे, ये सब तत्वार सूत्र में सारा विषय आने वाला है। ज्ञानावर्णी दशनावर्णी के बंध के कारण भी आने वाले, माने जितना जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, सब हमारा स्वयं कृत्य है यहाँ पर। अब आप ऐसे सारे कर्मों में लगा सकते हो। बीमारी हो रही है तो, संयोग हो रहे हैं तो, वियोग हो रहा है तो, हानि हो रही है तो, लाभ हो रहा है तो, विषमता भाव कैसे रखें, सब सब कुछ ना कुछ किया है, बिना उसके कुछ नहीं होता। हमने कहा ना, न्याय नाम की जैन धर्म में कुछ चीज ही नहीं है, अन्याय कहीं नहीं होता। होता ही नहीं है। मुझे लगता है ये हमारा अन्याय है। हम बीमार पड़ गए, कोई हमें पानी देने वाला नहीं है, विचार कर लो भैया, हमने भी किसी की सेवा नहीं की होगी, हमने किसी को पानी की नहीं पूछी होगी। जो हम लोग कहते हैं पुण्य करते हैं, वो करते हैं, हाँ, मसाल हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो कोई इससे इसका उल्टा मत लगाना। कई लोग क्या करते हैं कि किसी जीव पे परेशानी आ गई, वो परेशान हो रहा है, उससे मत कहने बैठ जाना हम क्या करें, तुम्हारे कर्म का उदय, हम क्यों हेल्प करें तुम्हारी। भुगतो, तुमने पाप किया था ना, भुगतो, ऐसा नहीं कहा जाता है। उस समय तुम सामने वाले की हेल्प नहीं करते हो ना, तुम पापी हो फिर, है ना। ये भी है कि जिनवाणी की बात को कहाँ चिंतवन करना है, अपने लिए चिंतवन करना है कि सामने वाले के लिए चिंतवन करना है। हाँ, देखो ये जो सोचते हैं पाप का उदय, ये जब तुम्हारा पाप का उदय है ना, जब सोचना, तो दूसरे के पाप का उदय है तो हेल्प करना। सही बात है। तो उनका बताते हैं ना कि एक बार कोई व्यक्ति कान्हू स्वामी के प्रवचन सुनने गया था, है? तो उसके घर से लेटर आया कि भाई तुम्हारी माँ बीमार है, तो तुरंत आ जाओ। तो वो जैसे प्रवचन वगैरह सुनते थे उनके, कहते हैं एक दरवाजा दूसरे दरवाजा का कुछ कर ही नहीं सकता, माँ का जितना कर्म का उदय होगा बीमारी का, मैं क्या कर सकता हूँ। उनको डांट पड़ी तुरंत कि भैया तुम जिनवाणी सुनने योग्य नहीं है, भागो यहाँ से, एक दरवाजा दूसरे दरवाजा का कुछ कर नहीं सकता। हाँ तो फिर बोला, हाँ, किसी ने उनको बताया, शिकायत करी कि ऐसे ऐसे इनके घर पे इनकी मम्मी बीमार है और ये ऐसे ऐसे, मैंने देखो जिनवाणी की बात को कहाँ, अब कई बार जीव स्वच्छंद भी हो जाता है इसको समझ में। हम इसलिए कहा था नया ज्ञान होना बड़ा जरूरी है कि किस एंगल से कौन सी बात कही जा रही है। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते तो किसी को फिर तो पूरा चढ़ना नहीं, खत्म, रतन कर्ण सावकाचार्य जी खत्म। करते हुए माता पिता की सेवा भी करनी है, करते हुए ये मानना है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, नहीं करते हुए नहीं मानना, नहीं करते हुए नहीं मानना है। उस समय विचार करो ना, जब हमारा कोई कुछ नहीं करता है, उस समय चिंतन करो भैया, तो हमारे साथ हमें कोई पानी की नहीं पूछ रहा या हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा, उस समय चिंतन करो कि भैया कोई किसी का कुछ नहीं करता है, उस समय विचार जब करो। तुम्हारे पेट में दर्द हो तो हाँ, एक का दवाई मत लो, जब दूसरे के पेट में दर्द है तो दवाई दो। सही बात है, ठीक है ना, यही है कला, सम्यक ज्ञान कला है, बाकी सब कला तो बला है। तो में आ रहा है तन में, ये आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है, पढ़ा हुआ है ना सारा तत्वार सूत्र, पढ़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, आज आ रहा था ना मैसेज, स्वाध्याय ग्रंथ पूरा नहीं करना है,
स्वयं को पूरा देखना है। देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऐसे ही मतलब सूत्र कोई सा भी पढ़ो, लेकिन उसमें कहते हैं ना, कुछ भी भोजन को मत भूलो कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। मति ज्ञान पढ़ो, शुद्ध ज्ञान पढ़ो, सारे ज्ञान पढ़ो, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये मत भूलो साथ। हाँ, मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि उसमें अपनी इंद्रिय और मन निमित्त के रूप में सहयोगी होते दिखाई देते हैं। पर मन पर यह ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसे जानने के कार्य में इंद्रिय आदि रूप पर पदार्थों के सहयोग की रंच भी आवश्यकता नहीं है। उसके संदर्भ में तो अपने नहीं, अन्य जीव के मन में स्थित विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। मात्र बात इतनी सी है। वैसे तो हमने ये संक्षिप्त में कल भी बता दिया था कि मन पर यह ज्ञान भी जो जानता है ना, वो भी रूपी पदार्थों को ही जानता है। उसका विषय भी, जैसे मानो हम आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो उनको आत्मा नहीं दिखेगी, उनको बस इतना मन पर ये ज्ञानी इतना जान पाएंगे कि हम आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमारी आत्मा नहीं दिखेगी उनको, मन पर ये ज्ञानी मुनिराज को। हमारी आत्मा तो किसको दिखेगी? सिर्फ केवल ज्ञानी को। केवल ज्ञानी ऐसा है कि जो दूसरे के सम्यक रसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पूरा प्रत्यक्ष देखता है। बाकी जो मति शुद्ध ज्ञानी है, अवधि मन पर यह ज्ञानी है, वो बहिरंग चिन्हों से हमारे सम्यक आदि का बता पाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार उक्त 4 सूत्रों में मात्र इतना ही कहा गया है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है। ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होने से प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कल भी हमने बताया था ना, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को प्रमाण नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बोलता है ना, मोह के नशे में बोलता है। ज्ञानी जीव की वाणी को ही प्रमाण कहा जाता है। कोई पूछे कि आप महावीर भगवान वीतरागी की वाणी को ही क्यों आप प्रमाण मानते हो, रागियों की वाणी को प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? रागियों में भी माने जिनको वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है। वैसे तो अपने मुनिराज भी एक देश वीतरागी हैं, लेकिन उनकी माने मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, इनको भी अपन प्रमाण मानते हैं कि वो जो कुछ भी कहेंगे ना, होश में कहेंगे। हाँ, सही बात है। नहीं, वो तो देखो महाव्रती है, लेकिन ज्ञानी जीव गृहस्थी में हो ना, उस पर भी माने चोर चक्के भी बिलीव करते हैं। हाँ, सत्य अनुव्रतियों पे। जैसे वो अंजन चोर ने किया था ना, आड़म ताड़म कुछ न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। वो कहते हैं सम्यक ज्ञान प्रमाण, माने ज्ञानियों की वाणी भी माना उन्होंने जो कह दिया पत्थर की लकीर। हम बता रहे थे ना, आज से लगभग 50, 60, 100 साल पहले माने जैनों को कोर्ट में अगर जैनी ने कह दी ना, तो सत्य ही होगा। कोई गीता वीता पे हाथ नहीं रखवाते थे, पर जैन व्यक्ति ने जो कह दिया ना, बस कोर्ट उसी के फेवर में जजमेंट देती थी, क्योंकि जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। इतना प्रभाव हुआ करता है जैनी होगा। हाँ, बताओ, मैंने आतंकवादी, चोर उचक्के, वो भी उनको भी विश्वास होता था। जब डांगों के गुरु को बिलीव था ना कि अच्छा वो मुनिराज की है ये पत्नी और ये बेटी, तब मुनिराज ने कहा है ना, तो झूठ नहीं बोलते वो हाँ, ऐसा। ऐसे एक तो अंजन चोर की है, एक चोर की और है, एक द्रण सूर्य नाम का चोर भी था। उसने किसी रानी का वो भी हार चुरा के भाग रहा था, तो उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उस समय उसको बहुत प्यास लग रही थी पानी की, तो वहां से एक सेठ जी गुजर रहे थे, तो सेठ उस चोर को लगा, तो बड़े सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, इनसे पानी मांग के देखता हूँ। क्योंकि अब तक वहां से कितने सारे लोग निकले थे, किसी ने पानी नहीं दिया था उसे। चोर की और हम हेल्प करेंगे, किसी ने पानी नहीं दिया था उनको। अब सेठ जी को लगा कि बेचारा परेशान है, तो वो मैंने कहा था ना, ज्ञानी जी वैसे होते हैं कि माने अपराध बुरा, ये बात ठीक है, लेकिन वो अपराधी व्यक्ति माने वो अपराध कोई व्यक्ति में प्रवेश कर गया ऐसा नहीं। तो कहते हैं उदारता, किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको भी माफ कर देना। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने सोचा कि मैं घर से इतना पानी लेने जाऊंगा,
और ये बेचारा संकलेश परिणामों में पानी करते करते मर गया तो दुर्गति हो जाएगी। उसको बोल के गए कि मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है और क्या है कि मुझे उसका अजपा जाप करना है, और मैं घर पानी लेने गया और मैं भूल गया, तो ऐसा करो तुम ये बोलते रहो, तुम मेरा मंत्र पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आ जाऊंगा। तो उस चोर को इतना बिलीव था कि इस जैन है, झूठ नहीं बोलेंगे, जरूर लेके आएंगे, मेरे को पानी जरूर पिलाएंगे। उसके परिणाम शांत हुए, चलो पानी आएगा, पानी के आस में दूसरा वो नमोकार मंत्र पढ़ता रहा। इधर सेठ जी पानी लेकर आए तो चोर चला गया, लेकिन कैसे परिणामों में? शांत परिणामों। पहले पानी देगा उसको असली पानी पिला गया उसको, पहले पानी देगा असली पानी। और फिर बाद में राजा को पता लगा, किसी ने शिकायत कर दी, वो जो सेठ है ना धर्मात्मा बने फिरता है, उसने चोर उचक्के की हेल्प करी है। पता है वो चोर के कान में कुछ कह रहे थे। राजा ने कहा ठीक है, उस सेठ जी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब कौन हेल्प करने आया होगा सेठ जी की? फिर वो देव आता है बन के, देव बन के आता है, वो चोर देव बन के आता है, मदद करता है। मैंने में एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है जो रतनकर्ण सावकाचार के विषय में आया था। तब में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो, ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ, ला सकते हो? एक व्यक्ति तो होगा ऐसा, कोई भी नहीं मिलेगा प्रेरणा। उस्मानपुर में तो मिल जाएगा कि सब लोग कितने धर्मात्मा है। अच्छा हमारी पाठशाला में यहाँ जो बैठे हैं सब धर्मात्मा है, तो यहाँ तो मिल जाएंगे ना जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। मंदिर में नहीं मिलेगी। मैं देखो कुछ कहना नहीं, किसी से अपने जीवन में कोई गलती हो गई तो उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी गलत ही देखते रहते हैं अपन। जब दान का प्रकरण आया था ना, तो जेल में भी दान दिया जाता है, जेलर माने तो जेल में अपराधी है ना उनको भी दान। आपको पता है हमारे देश की जो व्यवस्था है ना संविधान, उसमें जैन नियम कानून का कितना फॉलो किया गया है। लोग चिल्लाते रहते हैं ना फांसी दो फांसी दो फांसी दो, तो कितने दिन लग जाते हैं फांसी देने में। क्या पता है इस बीच में उसके परिणाम चेंज हो जाए, उसको अपनी गलती का प्रायश्चित हो रहा हो। ये सब मौके दिए जाते हैं उसको। हाँ, उसको उम्र कैद दे दी कि भैया तुम आटा चक्की पीसते रहो, तुम क्या पता। हाँ, जरूरी नहीं है किसी ने पाप तुरंत जिस समय पाप किया है ठीक है, उस समय उसके पाप परिणाम से बाद में बदल नहीं सकता क्या? चोर बदल गया भैया, और हम पीछे पड़ जाते हैं, एक व्यक्ति से अपराध हो गया माने उसको भी अपराधी देखेंगे, उसके परिवार को भी, उसके फैमिली को भी, उसके बच्चों को भी, उसके पूरे माने 10 पीढ़ियां बदल जाती है। एक शायद ऐसी जाति भी है ना अपने यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, सराकोद्धार बोलते हैं ना, ज्ञान सागर महाराज जी को। सराक जाति नहीं सुनी आपने? इधर शायद ऐसा था जैसे किसी के परिवार में किसी से कोई गलती हो गई, जैसे आजकल तो गलतियां होती रहती है, लेकिन है ना सराक ही बोलते हैं ना। हाँ, दस्सा बीसा भी बोलते हो, लेकिन एक मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था सराक भी होते हैं। हाँ, मानो घर में किसी व्यक्ति ने गलती कर दी तो उसको समाज से निकाला कर देते थे। अब उसके पूरे परिवार में कोई मंदिर में एंट्री नहीं करेगा, अब उसके पूरे परिवार में कोई मंदिर में प्रक्षाल नहीं करेगा। अब वो धीरे धीरे इतने उसका परिवार इतना डिप्रेशन में आ जाता था कि वो धर्म परिवर्तन कर लेते। अभी एक किताब पढ़ी थी मैंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ये लिखा था कि जैनियों की संख्या घटने में ये भी एक मुख्य कारण है कि जैनियों ने उदारता दिखानी बंद कर दी। उदार तो इसको कहते कि सबको गले लगाओ। हाँ, तो जो मैं सराक नाम ले रही हूँ ना, तो वो शायद केरल साइड में या इधर साइड बहुत सारी जाति रहती है इस टाइप की, है वो जैन, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर रही है। क्यों? कि जैनियों ने तो उन्हें समाज से निकाल दिया और दूसरे लोग उन्हें गले लगाने को तैयार है, इसलिए। हाँ ठीक है, ऐसा इसको कहते हैं स्वभाव, हमें सब जीव समान देखना। तो वो ये ज्ञान चैप्टर से पढ़ाना चाह रही हूँ, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान। इसमें सामान्य को देखना, ज्ञान 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 को देखो।
ऐसी अपराधी है, क्रोधी है, मानी है, मायवी है, उसमें तुम उन कषायों से भिन्न परमात्मा देखो ना। किसी को अपराधी नजर आते हैं, किसी को भावी परमात्मा नजर आते हैं। ज्ञानियों को वही अंजन चोर, पहले भी ज्ञानियों को परमात्मा नजर, सेठ जी को तो वो परमात्मा नजर आया होगा, और हम कहेंगे चोर, नमोकार मंत्र पड़ेगा, भूला हुआ भगवान है, अपनी संपत्ति को भूल गया है। ये होती है ज्ञानियों की दृष्टि, कि कल इसको याद आ जाएगी ना अपनी संपत्ति, तब इसको बड़ा गर्व होगा। ऐसे भोजन कराते थे तो खाने में हाँ, हमने कहा ना, समाज हो, घर हो, भैया यहीं कोई भाभी तीर्थंकर पल रहे हैं आपके घर में, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ समानता को देखो, सबको परमात्मा देखो। जिस बहू के साथ आज बुरा व्यवहार कर रहे हो, जिस पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, कल क्या पता वो तुमसे पहले सिद्धों में जाके विराजमान हो जाए। यहीं से जन्म लेके विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले हो, 1 कोटि पूर्व तक उनकी वाणी खिलने वाली हो। कभी किसी का अनादर मत करो, सबको उनके स्वभाव दे, इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। तीसरी आंख खोलो भैया अपनी। समझ में आएगा ना, जिस दिन तीसरी आंख खुल जाएगी उस दिन आपके संसार का नाश हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा आज विषय बदल गया था हमारा, कोई बात नहीं है, कल अपन इससे आगे देखेंगे, ज्ञान की चर्चा चलेगी। अभी अभी हमारे कल दूसरा सूत्र शुरू होगा, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्य नर्थांतरम। ठीक है ना, अब इसमें भी एक पेज है। हाँ जी, अच्छा हाँ, कल शंका समाधान रहेगा। बाकी जो हम कह रहे थे, किसी को 15 मिनट तत्वार सूत्र के जो अब तक के सूत्र हुए हैं, इसी में से किसी को 15 मिनट बोलना हो तो वो तैयार कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है तन्मय, आप एक का नाम ले लो, तो क्या करता है? अब मैंने नाम लिया और वो एकदम प्रिपेयर नहीं हो तो जूम पे से किसी का नाम आएगा क्या? एक का नाम लो ना, आज 15 मिनट जो हमने अब तक चर्चा की है, तत्वार सूत्र मदे मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, यहाँ तक के सूत्र में मैंने जितना जो, क्या आप शिक्षाप्रद भी ले सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी ले सकते हैं, और आप इतना मात्र भी बता सकते हैं कि किस सूत्र से क्या शिक्षा मिली। जितने हमने सूत्र पढ़े हैं, एक एक लाइन में बस इतना मात्र बता दें कि क्या कौन सा सूत्र हमें क्या शिक्षा देता है। ठीक है ना, विचार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप जूम वाले लोग भी अपना नाम भेज सकते हैं और यहाँ से भी बता चाची, हाँ बताओ। जैसा आप कह रहे हो हमारे आसपास भावी तीर्थंकर पल रहे हैं, है ना, तो हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं कि ये होने वाले भगवान है, तीर्थंकर है? तो प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि हमारे आसपास भावी तीर्थंकर पल रहे हैं, हम उनकी पहचान कैसे करें? तो जिसने अपनी पहचान कर ली ना, ये कहते हैं जिसको अपना आत्मा नजर आ गया ना, उसको सब परमात्मा नजर आ गए। जिसको इस देह देवालय में बना बनाया भगवान नजर आ गया ना, तो सब भगवान नजर आने वाले हैं, है ना। हो सकता है वो अभी पाप परिणाम में जी रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई बहिरंग माने आप पहचान लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा लेते हूँ। नमो नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसाभूत। बोलो जिनवाणी माता की जय, महाजय की जय। सबको जय जिनी। सुधा भाभी जी आप बोलोगे कल? चलो विचार कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। ठीक है ना।